हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारे 7 वंडर सीरीज के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। यानी ये दो वैल्यू दे रखी है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। यानी a और b दोनों की ही जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गिवन क्या है भाई? दो चीज गिवन है, एक तो है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है भाई? दूसरी चीज गिवन है हमें sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले जो भी गिवन है हमें क्या गिवन है? cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि cos में 0 किसकी वैल्यू होती है भाई? cos में किसकी वैल्यू 0 होती है? cos में होती है cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं भाई? हम राइट हैंड साइड में भी cos में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी हम 0 को क्या लिख सकते हैं भाई? 0 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? cos a प्लस बी। तो अगर हम कंपेयर करें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, तो cos का एंगल क्या है भाई? a प्लस बी, और यहाँ पर cos का एंगल है 90 डिग्री, और दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स एंगल भी इक्वल होंगे भाई। तो एंगल इक्वल होंगे, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड भी भाई, राइट हैंड साइड में लेकिन साइन में दे रखा है, तो हम देखेंगे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो भाई साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई? साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो साइन 30 डिग्री की होती है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री पुट कर लेंगे यहाँ पर। अब फिर से कंपेयर कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई हमारी a माइनस बी की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? 30 डिग्री। यानी ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो हम यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? और उसमें भी कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है और सेम चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है। तो हम एलिमिनेशन यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे भाई? हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दो यहाँ पर ऐड कर दो आप फर्स्ट को एंड सेकंड को। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या होगा? a और a, ये तो 2a हो गया हमारा, b और माइनस b, ये हमारा b क्या हो गया? 0, एंड 90 और 30 ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई? वो आ गई हमारी 60 डिग्री। a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू 60 आ गई है, तो भाई इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। चलो सेकंड में अगर मैं पुट कर दूँ a की वैल्यू 60 डिग्री, तो सेकंड में अगर मैं a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दूँ तो माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 60 को उधर ले जाओ, 30 को उधर ले आओ, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इट मीन्स माइनस बी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो माइनस 30 डिग्री आ गई, एंड देन बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाई? बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों ही एंगल कैसे हैं भाई? दोनों ही एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, इट मीन्स एक्यूट एंगल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या गिवन है भाई? 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 है ना, और साथ में प्रूव करना है हमें कि 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है भाई? सबसे पहले देखो यहाँ पे हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? sin थीटा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर क्या गिवन है हमें? जो गिवन है वो है, क्या गिवन है भाई? कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। 5 sin थीटा हमें कितना दे रखा है? 4 दे रखा है भाई। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? sin थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब देखो साइन की वैल्यू पता है और हमें इसको LHS को सॉल्व करके
RHS के इक्वल लाना है। तो LHS में है क्या, लेकिन cos थीटा और cot थीटा है। तो sin थीटा से जब cos थीटा cot थीटा यानी कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालना होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या भाई, एक मेथड का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, फेमस मेथड है भाई, या ट्रिक बोल सकते हो आप उसे, पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बाप, ठीक है, पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बाप, जहाँ पर P/H किसके लिए होता है भाई, ये होता है आपका साइन के लिए, B/H ये होगा आपका कॉस के लिए, और P/B ये हो गया हमारा साइन कॉस टैन, ये हो गया कॉट सेक और कॉसेक। तो अगर मैं बात करूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 4/5, तो साइन थीटा ये 4/5 दे किसकी कौन सा रेशियो है भाई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो हम अलग अलग अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस माने तो लेट कर लेता हूं मैं इसका भाई कि कॉमन फैक्टर जो है वो इसका क्या होगा, लेट कर लो, लेट कॉमन फैक्टर, मैं क्या लेट कर लेता हूं भाई, के लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 4k, और जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 5k, ठीक है। अब कॉस या कॉट निकालने के लिए हमें साथ में बेस भी चाहिए होता है, तो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो मैं अगर मान लो ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो इस ट्रायंगल में ये जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल को अगर मैं क्या बोल दूं भाई, थीटा है, तो थीटा बोल देता हूँ। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है 4k, यानी ये तो हो गया 4k, ये हो गया हमारा 5k, हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस के लिए क्या यूज़ कर लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बेस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या हमारे पास, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², ठीक है। h कितना है हमारे पास 5k है, तो 5k पुट कर दिया भाई हमने, 5k का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस तो हमें पता ही नहीं है, और परपेंडिकुलर कितना है 4k इसका स्क्वायर, तो यहाँ से बेस निकाल सकते हैं भाई। बेस कैसे निकलेगा, 5k स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, और ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा, 4k स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, तो इधर आ गया माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं भाई, दोनों ही तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k इज इक्वल टू b। हालांकि ये जो 3k है वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं भाई, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पढ़ते हैं हम, जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हम ऑलवेज पॉजिटिव वाला ही लेंगे, यानी हमारे पास बेस जो है वो कितना आ जाएगा भाई, जो बेस है वो कितना होगा 3k, ठीक है। ये बेस आ गया हमारे पास 3k, यानी ये बेस कितना आ गया भाई, ये बेस आ गया हमारे पास 3k, ठीक है। तो आइए जो हमें प्रूफ करने कहा है उसको हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा को हमें प्रूफ करना है कि वो 3k इक्वल है। यहाँ पर LHS ले लेते हैं हम, ठीक है, LHS लेके सॉल्व करते हैं इसे। LHS में क्या है भाई, 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमने कितना निकाला भाई 3k, तो बेस को डाल दिया हमने 3k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होता है भाई, हाइपोटेनस हमें 5k गिवन है तो 5k पुट कर लिया हमने, प्लस है तो प्लस साइन डाल दिया, 1/cot थीटा, cot थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है 3k भाई, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4k, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये k से k कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। और देखो
इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं आप बच्चे यहाँ पर कई बार फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि भाई किसको ऊपर ले जाएं किसको नीचे ले जाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई 3 के अपॉन में 5 था ना हमारा, cos थीटा था हमारे पास क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3 के अपॉन में 5 है, लेकिन 1 के अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में क्या कर लो 1 कर लो। अब ये ध्यान रखना कि सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले, एंड बीच में जो दोनों हैं उनमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाता है 5/3। और सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना हो जाएगा ये 9, यानी कैंसिल आउट हो गए 3। तो हमारा जो प्रूफ करना था हमें वो क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका, ठीक है 3 आ गया। करते हैं बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है हमें p, और हमें प्रूफ करना है कि भाई कॉस थीटा जो है वो p² - 1/p² + 1 के इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ले लेते हैं भाई क्या प्रूफ करना है हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू p² - 1/p² + 1, ठीक है भाई। अब इसमें देखो, आप cos थीटा को p² - 1/p² + 1 बनाओगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्या करते हैं भाई राइट हैंड साइड को ही cos थीटा पुट कर देते, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम RHS ले लेते हैं, ठीक है। RHS में क्या है भाई p² - 1/p² + 1, और p की वैल्यू कितनी गिवन है cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो हम p की जगह यहाँ पर क्या पुट कर ले भाई cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या है भाई, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा दो, और नीचे नीचे भी सेम है, बस साइन ही तो चेंज है, तो एज इट इज उतार दो, बस साइन चेंज कर देना आप, +1, ठीक है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या होता है भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी b² और प्लस 2ab, तो 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है। a² + b² + 2ab -1, एंड अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में भी सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, और यहाँ पर +1 है, ठीक है। ठीक है चलो, अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है cosec स्क्वायर थीटा और -1 का पता है भाई, देखो देखते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ भाई, यानी cosec स्क्वायर थीटा -1, तो और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर थीटा -1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cot स्क्वायर थीटा और +1, ठीक है, यानी cot स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला जाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रख के सॉल्व करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख लेंगे हम भाई, हम लिख लेंगे cot स्क्वायर थीटा, और एक cot स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहले से ही है, तो cot स्क्वायर थीटा एक ये और एक ये मिलकर 2 cot स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 cot स्क्वायर थीटा। बाकी बचा हुआ क्या है हमारे पास 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, अपॉन में है cosec स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारा देखो cot स्क्वायर थीटा +1, cot स्क्वायर थीटा +1 क्या बन जाएगा भाई cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा +1 हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, और एक cosec स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cosec स्क्वायर थीटा और प्लस वही 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 2 cot थीटा दोनों ही टर्म में, तो 2 cot थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 cot थीटा हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अंदर बच गया हमारे पास क्या, अंदर बच गया हमारे पास भाई, यहाँ बच गया cot थीटा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास cosec थीटा। ऐसे ही नीचे क्या कॉमन आ रहा है भाई, नीचे है 2 cosec थीटा कॉमन है, तो 2 cosec थीटा हमने कॉमन ले लिया। बच क्या गया भाई अंदर,
अंदर बच गया, यहाँ पर तो बच गया हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, बच जाएगा ना भाई 2 और कॉसेक थीटा तो कॉमन ही आ चुका है, तो बचा कॉट थीटा ओनली। अब देखो ये भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और ये भी हमारा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेम चीज़ ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। लेकिन हमारे आंसर प्रूफ करना है भाई क्या कॉस थीटा, तो इसको क्या कर लो आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लो। कॉट थीटा को साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो भाई साइन थीटा सबसे नीचे है, ये आपका सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओनली क्या बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी गिवन है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू गिवन है। तो प्रूफ करो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 4 रूट में पी क्यू, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हाँ, जो हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है किसके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 4 रूट पी क्यू के, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं यहाँ से LHS लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है, और फिर देखते हैं वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम थोड़ा सा RHS को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पी स्क्वायर, पी क्या है भाई, पी है हमारे पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो पी की वैल्यू पुट कर लो आप टेन थीटा प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है भाई, क्यू की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, क्यू की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था LHS, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दो भाई, क्या हो सकता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखो ये माइनस लगा हुआ है बेटा, जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो आप उसको ब्रैकेट में ही सॉल्व करें, अदरवाइज सबके जो साइन है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप ब्रैकेट में सॉल्व करो और देन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस साइन से पहले तो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस साइन से सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या है भाई, इधर है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया ऐसे ही। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ भी है, 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ भी है, तो ये मिला के कितना हो गया भाई, ये मिला के हो गया हमारे पास 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या ही सॉल्व करें हम, अब आगे सॉल्व करते हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है भाई, राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 रूट पी एंड क्यू, ठीक है। अच्छा देखो पी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, पी की वैल्यू जो हमें गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा। क्यू की वैल्यू क्या गिवन है भाई, क्यू की जो वैल्यू गिवन है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। हमें लाना है 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा लाना है, यह ध्यान रखना आप।
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। लाइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पास tan थीटा प्लस sin थीटा और tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट इसमें तब तक नहीं हट सकता जब तक ये सारे प्रोडक्ट में ना हो। तो प्रोडक्ट में लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो, और देखो बेटा स्क्वायर है तो इन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं एलसीएम लूँ इन दोनों का, एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर कॉस से कॉस डिवाइड करोगे आप तो 1 ही आएगा, एंड ऊपर साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, और 1 से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें से क्या ले सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से क्या ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। तो साइन स्क्वायर थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है 4 है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया भाई, अपॉन में तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही। देखो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वापस से हम क्या कर देते हैं, इसको tan कर देते हैं, और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब प्रोडक्ट में आ गया दोनों, tan का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर, यानी ओवरऑल का स्क्वायर और फिर स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। 5th क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ट्रायंगल PQR, यानी PQR जो ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, Q है, तो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम जिसमें राइट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा भाई, जो राइट एंगल वो हमारे पास हो जाएगा Q। तो यहाँ एक बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल बना लिया हमने, जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर है राइट एंगल, तो हम इसको Q बोल सकते हैं। ये हमने बोल दिया P और ये हमारा R हो गया। ठीक है, अब दे रखा है PR प्लस QR, यानी PR ये वाली जो साइड है और QR ये, इन दोनों को ऐड करके गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके, यानी दोनों को ही जब हम अगर ऐड कर दें, इन दोनों को ही ऐड करके हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेगी, दो चीज़ को प्लस करके दे रखा है कुछ, या दो चीज़ को माइनस करके दे रखा है, यानी दोनों का डिफरेंस अगर दे रखा हो, तो इस सिचुएशन में क्या करते हो आप कि इस सिचुएशन में किसी एक को आप क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, जैसे मैंने लेट कर लिया QR को x लेट कर लिया। ठीक है, इससे आसानी हो जाती है काफ़ी, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा आसान हो जाता है। QR को हमने लेट कर लिया, और भाई इन दोनों का सम कितना था, इन दोनों का सम था 25, तो यानी हमारे पास PR क्या हो जाएगा, 25 में से ये आप हटा दो, 25 माइनस x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। बस अब बस पाइथागोरस लगाना है और सबकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, ये सारी साइड्स को निकाल लो। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता है भाई कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर। हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस हमारे पास 25 माइनस एक्स, हाइपोटेनस की जगह हमने पुट कर दिया 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर तो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है हमारे पास x। ठीक है, x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। 25 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा यहाँ पर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स, यहाँ पर 5 स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 625। देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस और वो भी एक्स स्क्वायर है प्लस। जब आप इसको उधर लेके जाओ या इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा पूरा कैंसिल। ठीक है, तो यानी हमारे पास बचा क्या, बच गया हमारे पास यहाँ पर माइनस का 50x। ठीक है, इज इक्वल टू 25। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। माइनस 625 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 600। और देखो माइनस 50 को आप डिवाइड में भेज दो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12 आ गई, यानी हमारा जो बेस है वो कितना आ गया, 12 आ गया एंगल R के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास PR है वो कितना आ गया, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है भाई हमारे पास 12 है, यानी ये जो हमारे पास आ गया PR वो आ गया हमारे पास 13। ठीक है, अब देखो जो जो अभी हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करना है हमें, साइन P, कॉस P और टेन P, यानी इस P वाले एंगल के लिए फाइंड करना है। तो जिस भी एंगल के लिए फाइंड करना हो ना हमें, उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, यानी इसके सामने एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, और इसके साइड में जो है ये वाला ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता, वो तो आपका R के लिए भी सेम होगा, P के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले साइन P, हमें सबसे पहले निकालना है साइन P। साइन P, साइन P जानते हैं हम क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, वही पप्पू बेटा पप्पू वाला। परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास एंगल P के लिए QR, और QR है कितना 12, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस तो मैंने बताया था सबके लिए सेम ही होता है 13। तो साइन P की वैल्यू हो गई 13। इसी प्रकार से अब फाइंड करना है किसकी, कॉस P की वैल्यू। तो भाई कॉस P कितना हो जाएगा, देखो कॉस P जो है हमारे पास वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लिख लो भाई, भूल जाओगे तुम पप्पू बेटा पप्पू, हाँ बाब। तो साइन कॉस, यानी कॉस क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस कितना है भाई, P के लिए बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी बेस हो गया हमारे पास 5, अपॉन आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस मीन्स 13। ठीक है, तो यानी कॉस P की वैल्यू हो गई 13। अब हमें फाइंड करनी है टेन P की वैल्यू। तो भाई टेन P होगा, देखो साइन कॉस टेन हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है भाई, जो कि है हमारे पास 12, और जो बेस है वो कितना है भाई, बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे आंसर हो गए साइन P, कॉस P और टेन P के। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अपना 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है बेटा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। LHS क्या गिवन है भाई, LHS जो गिवन है हमें वो है रूट स्क्वायर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी आपको स्क्वायर रूट में मिले तो आप ऑलवेज वहाँ पर क्या करोगे, ऑलवेज डेनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डेनोमिनेटर के कंजुगेट से। अब भाई कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है कि कोई भी हमारे पास टर्म है तो उसका जो लास्ट वाला टर्म है उसके साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस 1 है तो इट मीन्स अगर हमने क्या ले लिया यहाँ पर भाई LHS ले लिया है। ठीक है, तो क्या है सेक थीटा माइनस 1 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस 1 से, यानी सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर भी और डेनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, सेम चीज़ है भाई, तो सेम चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या है भाई, नीचे हमारे पास सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, इट मीन्स ये तो आप क्या लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और पूरे में स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्क्वायर से
न्यूमरेटर का तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो होल का स्क्वायर है, यानी यहाँ तो हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 बच जाएगा, लेकिन नीचे होल का स्क्वायर नहीं है। तो इसको एक टर्म बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 को आप इधर लेके आ जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन है इसका स्क्वायर रूट, तो ये इसका भी स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, लेकिन लाना है हमें क्या, कॉस थीटा और कॉट थीटा लाना है। तो ये अलग अलग टर्म है, तो अलग अलग टर्म है तो आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, कैसे अलग कर लेंगे भाई, देखो ये जो टेन थीटा है वो सेक थीटा के भी अपॉन में आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा अलग हो गया भाई। अब क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा और टेन थीटा है, इसको आप क्या करोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। सेक थीटा का होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस और टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा डिवाइड में सबसे ऊपर जाएगा तो उससे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, अब ये 1 अपॉन थीटा है, 1 अपॉन टेन थीटा है ना, तो 1 अपॉन थीटा ये तो डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का ही तो उल्टा होता है साइन थीटा, और ये कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमारा LHS से RHS हो गया प्रूफ। ठीक है, बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि प्रूव करो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका NCERT का ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और इसी तरीके का है जिसमें 1 के अपॉन में आ जाता है। ठीक है चीज़ें, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या हमारे पास, LHS ले लेते हैं इसमें हम, LHS। ठीक है, LHS में हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो देखो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो साइन कॉस टेन और के सेक में कैसे बदलेंगे। देखो टेन की बात करूं मैं, तो टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो साइन है उसके अपॉन में कॉस कैसे आएगा, जब मैं कॉस से डिवाइड दे दूं में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 भी को भी अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। इट मीन्स हमें डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इन न्यूमरेटर में भी एंड डेनोमिनेटर में भी। ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में डिवाइड करो भाई पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। अब इसी प्रकार डेनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो, तो डेनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, अब कन्वर्ट कर दो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने किस चीज़ के लिए कन्वर्ट किया था, क्या होता है टेन, तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास 1 और ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। और डेनोमिनेटर में भी हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये 1 और ये सेक थीटा। देखो हमें क्या करना है, इसका डेनोमिनेटर हटाना है। ठीक है, तो जिस चीज़ को भी हटाना हो, आपको डेनोमिनेटर हटाना है तो डेनोमिनेटर के कंजुगेट से और न्यूमरेटर हटाना है तो न्यूमरेटर कंजुगेट से। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या है कि आप मल्टीप्लाई करते टाइम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है भाई, डेनोमिनेटर हटाना है, यानी टेन थीटा माइनस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका कंजुगेट क्या होगा भाई,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको लिख लो, टेन और सेक एक तरफ लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना भाई, मैंने बताया था टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर हमें रिमूव करना है तो सिर्फ डेनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो न्यूमरेटर में हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। लेकिन इसके डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा की आप मल्टीप्लाई करो टेन थीटा माइनस सेक थीटा में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर तो एज इट इज छोड़ देंगे, तो यानी ऊपर तो हमें क्या लिखना है भाई, ऊपर तो यही लिखना है हमें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब जो डेनोमिनेटर में है, देखो हमें फॉर्मूला एक पता है, क्या पता है भाई, कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो होता है 1, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है, तो टेन स्क्वायर थीटा जो है वो प्लस में है और सेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन कैसे चेंज होगा, अगर दोनों साइड ही में क्या कर दूँ, नेगेटिव ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये एज इट इज लिख लो आप, ठीक है भाई। तो अब देखो न्यूमरेटर में भी क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और डेनोमिनेटर में भी क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यानी ये दोनों ही टर्म क्या है, सेम है, और साथ में मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये दोनों ही हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और अब बच जाएगा हमारे पास क्या, रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। लेके आ गए ना हम, यही तो लेके आना था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये रहा हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के अगले वीडियो में, तो जुड़े रहिए पाथ क्रिएशन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।